सूर्पणखा आई एक दिन। सूर्पणखा कौन है पता है? कौन है? हाँ, रावण की बहन। कौन बोला? बच्चा, बिटिया बोली। हाँ, रावण की बहन। पंचवटी सो गई एक बारा। भगवान के दोनों पांव में 24 चिन्ह हैं। कितने कितने? 24। राम जी के दाहिने पांव में जो 24 चिन्ह है वो सीता जी के बाएं पांव में है, और सीता जी के जो दाहिने पांव में है वो राम जी के बाएं पांव में है। तो राम जी जब चलते थे तो धरती पर, मिट्टी पर वो सारे चिन्ह बन जाते थे। चित्रकूट गई, भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े। सूर्पणखा सोची जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, दूर से देखी सीता राम जी बैठे थे। सुंदर नकली चेहरा माया का बनाकर गई, राम जी से जाकर बोली। क्या बोली? प्ले बटन दबा दिया उसने। शुरू हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। आते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। डिस्क ब्रेक। क्या बोली? बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आ रहे हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको मिलवाया है। क्यों? चलो हम तुम शादी कर लेते हैं। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे कि कह रही है कि हम 100% नहीं है। बोली मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान बोले हमको क्या देखी हो? उधर जाओ, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर मेरा छोटा भाई है, उसके पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी समझ गए तो रावण की बहन है, नकली चेहरा बनाकर आई है। जाकर वही प्ले बटन वहां भी दबाई। घूमी हूं, कोई मिला नहीं, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी चाहते हैं शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में कुछ जानती हो? क्या जानती हो? हम कौन हैं, कैसे हैं? वो बोली कि उधर जो बैठे हैं वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। अच्छा, क्यों शादी करना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले मैं जो भेजे हैं तुमको, मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा। पूछी वो कौन है? बोली वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा है। उधर करोगी रानी बन जाओगी, हमारे साथ करोगी दासी बन जाओगी। क्या बनना है? रानी बनना है। खड़ी क्यों हो जाओ। फिर गई राम जी के पास। इस सूर्पणखा बोल रही है। हाँ, राम जी बोले जाओ जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण भैया कहा दूसरी बार बर्दाश्त करते। बोले सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। एक क्रोध में आई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने सीता मैया को भयभीत देखा। लक्ष्मण जी से बोला भाई जी भैया क्या कर दो? हाँ, काट दो। क्या काट दो? केवल नाक नहीं, अरे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक ताके कर रावण मनो। कान काट के हाथ पे रख दिया लक्ष्मण जी ने। कहा जाओ अपने भाई रावण को दे देना। मिला लो, 2 कान 1 नान बरोबर है, कम बेसी तो नहीं है। हाँ भाई, अब बाद में तुमको हमारे ठकान कहा गया। मिला लो 2 ठकान 1 नाक। रावण के पास नहीं गई। किसके पास गई? खरदूषण के पास। अब यहां भी एक बड़ी सूक्ष्म कथा है।
सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और उसको किसने मारा था? तो रावण ने अपने बहनोई को ही मार डाला था। वो उसी दिन सूर्पणखा मन में ठानी थी कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी मैं। खरदूषण के पास क्यों गई? वो जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही खरदूषण में है। पहले खरदूषण को लेके चलो, यदि ये दोनों मरी जाएंगे इसका मतलब राम रावण को भी मार देंगे। खरदूषण के पास जाके लगी रोने। खरदूषण गए, लेकर गई। ये दोनों इतने बड़े महामूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं, इन दोनों को नहीं पता चला कि हम दोनों को ट्रायल में लेके जा रही है। लेके गई, राम जी ने ऐसी माया रची, आपस में ही लड़के सब मर गए। यहां पर जो प्रसंग में कहा, भगवान सीता जी से सावधान हो गए। पंचवटी की बात है, जब खरदूषण आए हैं तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेके भीतर जाइए, आप भीतर जाइए। क्यों? राम जी को डर है क्या कि राम मार देंगे सीता जी को? नहीं, राम जी सोचने लगे जैसे जयंत को नहीं मारने दी वैसे बोल पड़ेंगे कि हमरो संतान है, मत मारिए, तो छोड़ना पड़ेगा इन राक्षसों को। तो लक्ष्मण जी को बोले इनको लेके भीतर जाइए आप। सीता जी को लक्ष्मण जी लेके गए, भगवान ने माया रची, आपस में लड़ी के मर गए। पहुंची रावण के पास, लाकर लगे चिल्लाने, करसी पान सो वस दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रावण तुमको पता नहीं, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन मत सुनाओ, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तू? शूर्पणखा सब बताई। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, फिर क्या हो गया? चले गए दोनों। चले गए मतलब मर गए। खरदूषण मर गए, रावण सुना, गया कमरे में अपने, दरवाजा बंद किया और एकांत में रावण सोचने लगा। क्या सोचने लगा? खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मारने वाला नहीं है। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान अवतार ले लिए हैं। किसने सोचा? रावण ने। अब रावण सोचा भगवान अवतार लिए तो हमको भी तो मुक्ति पाना है। उठाओ माला, शुरू करो आज से भजन। 5 मिनट माला जपा, उसके बाद उबासी आने लगी, माला छूट गया। फिर बोला होई भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र। मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन करने वाला नहीं हूं। भजन नहीं कर पाऊंगा, उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए हैं। बहुत सोचने के बाद रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर पाता हूं तो क्या हुआ? युद्ध करूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी। राम करे चाहे मत करे, मैं अपनी ओर से युद्ध करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। चला मारीच के पास। किसके पास? मारीच के पास। इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी गए हैं पुष्पदल लेने। सीता जी राम जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। राम जी बोले सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको मार नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं वो अपराध करे जिससे मुझे मारने का कारण मिले। मां ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं सीता जी, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये रहेंगी तो किसी को मारने नहीं देगी। सीता मैया अग्नि में जाकर बैठ गई। राम जी के पास मैया ने अपना फोटो छोड़ दिया, तैसई रूप सील सुबुनीता। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया। रावण किसका हरण किया है?
सीता मैया के फोटो का। और ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं, केवल राम जी और सीता मैया जानती हैं। लोग कहते हैं राम जी ने मां का परीक्षण किया था, अग्नि परीक्षा। वो परीक्षा नहीं थी, असली सीता जी अग्नि में बैठी थी, इसलिए नकली सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया और असली सीता जी अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। कि रावण जा रहा है मारीच के पास। धन्य प्रभु, ये खरवास में कौन बियाह होता है भगवान मालिक। हम एक बार अमेरिका में एक पंडित जी से पूछे, बताइए आप लोग कौन पतरा लेके बैठते हैं यहां पर कि सारा शादी विवाह का डेट संडे को निकल जाता है। अमेरिका में चाचा जी जितना ब्याह होता है शनिवार रविवार 2 दिन, बीच में कौनो मुहूर्त नहीं है। बोले महाराज बीच में यदि मुहूर्त निकाल देंगे तो हमको बुलाएगा कौन। यहां वही पंडित जी सबसे बढ़िया है जो शनिवार रविवार का मुहूर्त निकालते हैं। क्यों? वीकडेज में किसी को टाइम ही नहीं है, सब छुट्टी में जाएंगे विवाह में। रावण पहुंचा मारीच के पास, प्रणाम करके बोला चलिए सोने का हिरण बनिए, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा? राम जीव नहीं है, जगदीश है, शरण में जाओ। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, यस नो में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे, जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नो बोलो एक बार, मैं अभी मार दूंगा। तुम एक बार ना बोलो बस, राम तो जाओगे तब न मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। हो गया, मार दिया। मारीच देखा कि अब तो मरना तय हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, उद्धार हो जाएगा जीवन का। मारीच सोच कर गया, और आप सब जानते हैं बहुत दूर भगवान दौड़ा करके मारीच को बाण मारे। बाण लगते मारीच हां लक्ष्मण चिल्लाया है। सीता जी ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा है राम जी के पास, और इधर रावण आया और मेरी मां को उठा करके लेकर गया। लेकिन आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था। ये निरीह मूर्खता भरी बात है। अरे रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है। आप मानस पढ़िएगा, गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे हैं, रावण ने हरण करने से पहले मन में सीता जी के पांव को छू के प्रणाम किया है, और कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम जी से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जो लंका में बैठे हूं कैसे मुक्त होंगे। उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और राम जी वहां कब जाएंगे? जब आप वहां चलेंगे। इसलिए हम सबको मुक्ति देने के लिए मैया आपको चलना पड़ेगा। ये मन में बोला, मनमहु चरण बंदी सुख माना, और ऊपर से आंख दिखा रहा है। उठा करके मां को लेकर गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। भगवान सीता मैया को ढूंढते हुए जटायु जी के पास पहुंचे हैं। ये प्रसंग आपको सुनाया था एक दिन बीच में। जटायु जी ने कहा प्रभु दक्षिण दिशा में रावण लेकर गया है, आपको सूचना देने के लिए प्राण रखा था, प्रभु मुझे विदा करिए। राम जी रोने लगे, कहे जटायु जी से तात आपके पास कोई बेटा नहीं है, मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है, कुछ दिन और जीवित रह जाते आप तो राम को पिता का सुख मिल जाता और आपको पुत्र का सुख मिल जाता। जटायु जी ने कहा राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे, और मैंने सुना है कि मेरे मित्र दशरथ
अपने पुत्र के वियोग में मर गए। यदि राम के लिए दशरथ मर सकते हैं तो सीता के वियोग में ये जटायु नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। राम जी ने जटायु जी को अपना धाम प्रदान किया है। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग किया और राम जी ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से पूर्ण की। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपनी मां के भरोसे बैठा हूं, मां उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अब ये आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान ठीक दिया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है, प्रयास करिए। तवास में राघव, प्रभु हम आपके शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए। माई बाप जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए नाथ। क्यों? जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कहते प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता, छल छल मन का, हाँ?
छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, और जौन लौकत नहीं तन हो ही ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं, प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोटि पचार कर जाए, उसे सही छोड़िए जागने में, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ये कोटि पचार का है महाराज। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सबसे जो छोटी पूजा है क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, गंध अथवा स्तुति, ये 5 प्रकार। अब इससे आपके ऊपर सामर्थ्य है और ऊपर बढ़िए 10 सामान से करिए 10उपचार, और अधिक सामर्थ्य है 16 प्रकार से करिए 16उपचार, और सामर्थ्य है 100 प्रकार से करिए शतोपचार, और सामर्थ्य है 1000 प्रकार से करिए सहस्त्रोपचार। पूरा यहां कहते करते करते कोटिपचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप। यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए माई बाप, छल समाप्त करिए। लोग समझते हैं कि सामने वाला के बुझाते नहीं थे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ही समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ही समझदार हैं, माने बाकी सब मूर्ख हैं। छल छोड़ने का प्रयास करिए। आप देखिए यहां बैठे, हम लोग पंडाल में बैठे हैं, उधर वाला मंदिर किनका है? हाँ, वो दूसरा मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है ना। अब यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक 0 0 लिखते जाइए। यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक धरती पर 0 0 लिखते जाइए, कितना होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? कहीं कहीं सब है 0, कितनों 0 लिख दीजिए, उसकी वैल्यू 0 है। कब तक? 0 के पहले जब 1 नहीं लगेगा, तब तक उसका मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। 1 लगा दीजिए, 1 के बाद 1 0 लगाइए सीधे 10 गुना, दूसरा 0 लगाइए 100 गुना, तीसरा लगाइए 1000 गुना। जैसे जैसे 0 लगाएंगे ये 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। अब इसको समझिए, 1 क्या है? छल का त्याग करना 1 है। इसके बाद माला जपिए 1 सुनना, पूजा करिए 2 सुनना, व्रत करिए 3 शून्य, दान करिए 4 शून्य। जितना करते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला काम छल छोड़ा नहीं आपने, तो ये कितनों करते रहिए, अंत में शून्य भेटाने वाला है, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। पहला काम करिए, जब लगी जनन तुम्हारा, छल का त्याग करिए माई। छल समाप्त हो जाए, सरल व्यवहार नहीं है माई बाप, असंभव भी नहीं है। सदगुरु की शरण में रहिए, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए, धीरे धीरे एक न एक दिन छल रहित हो जाएंगे हम और आप। भरद्वाज जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है, परस्पर राम जी और भरद्वाज जी। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, दोनों एक दूसरे की बारी बारी प्रशंसा करते हैं। रात्रि में भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास किए। प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को लगाकर और राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया। यमुना जी का तट आया, यहां से प्रभु ने 4 शिष्यों को विदा किया है, निषाद राजगुह को भी विदा कर दिया है, और राम जी अब वहां से सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अकेले चल पड़े। मार्ग में वनवासी, जंगली, आदिवासी कोलभील मिलते हैं। पूछते हैं आप कहां से आए हैं, कहां तक जाना है आपको?
हमको भी साथ मिले, चलिए हम आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके आएंगे। आपका नाम क्या है? जो मिल रहा है वही पूछ रहा है। अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव है बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। तोहरा तय बही बा थोड़ी उमरिया, तोहरा तय बही बा थोड़ी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, बिजुड़िया सजल घन श्याम हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। लोग कहते हैं कि आप जहां से आए होंगे वहां के लोग जीवित बचे होंगे। कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर की लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है? कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कौने कसुरवा से अइला बनवा, कौने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। एक कोल ने तीनों लोगों के चेहरे को देखा, चलते चलते सब थक गए हैं। उस कोल ने कहा राम जी से, भाई साहब देखिए वो जो आम का बगीचा है ना, हमारा अपन बगीचा है, हमारा अपन पेड़ है, वो में थोड़ी देर चलिए वहां आराम कर लीजिए। तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला, तीनों जन अमवा के निचवा छहाइला, बाड़ भुखाइल तनिक
रोटी साग खाइला बाढ़ भुखाई तनिक रोटी साग खाइला गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव यही जा रहा खोया महे बबुआ आपन बता दुना हे बबुआ आपन बता दुना कहाँ से अइला धनुर्धर पटोही कहाँ से अइला धनुर्धर पटोही जइबा कहाँ कौन नाम हे बबुआ आपन बता दुना हे बबुआ आपन बता दुना हे बबुआ आपन बता दुना हे बबुआ आपन बता